इस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या क्या वो स्पष्टीकरण लोगों ने किन बातों पे जिज्ञासा जताई कि इन पे स्पष्टीकरण चाहिए, ये क्लियर नहीं है या इसमें ये कमी है। जो बिंदु नोट कराए वो हमने नोट कर लिए थे। अशोक धावले जी उसको बताएंगे विस्तार से। उससे पहले हमारे जो सीनियर नेता जो ऑब्जर्व कर रहे थे सारी कार्रवाई को सुबह से, चाहे वो 5 सदस्यीय कमेटी की हो या संयुक्त किसान मोर्चे की हो, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो अपना निष्कर्ष आपको बताएंगे। तो मैं राजेवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो रखें। ऐसे है, सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया। उसके बाद हमने एसकेएम में उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार एमएसपी के मामले में कमेटी बनाएगी जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और एसकेएम के नुमाइंदे शामिल होंगे। तो हमें इस पे एतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भर्तिया कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी। इसका स्पष्टीकरण सरकार से दिया जाए। दूसरी बात थी केसेस की। जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो नज़दीक के राज्य हैं, उसमें उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को जो एसकेएम की मीटिंग थी उसने हदायत कर दी। और बस यही था जो बाकी सरकार ने जो जितने बिंदु हमारे सामने रखे उसमें सबसे बड़ा इतराज इस बात पे था कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार नहीं। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे। धावले जी। साथियों, आज पहली बार इस आंदोलन के शुरू होने के बाद सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मेंबरी कमेटी के पास आज दोपहर में प्रस्ताव आया। गृह मंत्रालय से वो प्रस्ताव आया। उसके पहले उनके साथ चर्चा हुई और इस प्रस्ताव के बारे में जैसे अभी राजेवाल जी ने बताया, युद्धवीर जी ने बताया, ये बात हम अच्छी समझते हैं कि सरकार ने कुछ लिखित रूप में एक प्रस्ताव दिया। वो अंतिम प्रस्ताव वो भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। उसके ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा के सामने हमने वो प्रस्ताव को रखा और बहुत अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। कुछ बिंदुओं के ऊपर हमारे कई साथियों के मन में कुछ संदेह था, कुछ उनके सुझाव थे, लेकिन ये सब कंस्ट्रक्टिव सुझाव थे। इस प्रस्ताव को और ज्यादा अच्छा करने के लिए वो सुझाव हमारे सभी साथियों ने दिए। उसके अंदर 3-4 बातें बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहूंगा। 2 बातें तो राजेवाल जी ने कही है। एमएसपी के बारे में जो कमेटी का जो उन्होंने कबूल किया था, उसके अंदर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उसके साथ में कृषि तज्ञ, इसके बारे में हमारा कोई दुमत नहीं है, वो बात सही है। लेकिन उसके अंदर किसान संगठन और उसके भी संयुक्त किसान मोर्चे की भी नुमाइंदे उसके अंदर होंगे।
उसमें हमारे सभी साथियों की आपत्ति थी, 1 साल तक आंदोलन, ये पूरे देश में एमएसपी के लिए प्रस्ताव में कुछ बातों पर स्पष्टीकरण की जरूरत है। किसानों को सरकार की शर्त मंजूर नहीं है। सरकार के प्रस्ताव पर कल फिर से बैठक होगी। शहजाद पूनावाला, जल्दी से एक कमेंट आपका। देखिए, स्पष्टीकरण मांग रहे हैं सरकार से। देखिए, जो भी बातचीत होनी है, प्रधानमंत्री ने पहले ही बताया है कि हमने 3 कानून वापस ले लिए हैं। एमएसपी को लेकर एक हाई लेवल कमेटी भी बना दी गई है और अब ज़रूरी है कि किसानों के बीच में जो कुछ सियासतदान हैं, जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अलग रखकर किसानों से बातचीत की जाए। मुझे उम्मीद है कि किसानों को जो प्रस्ताव दिए गए हैं उस पर वो चिंतन करके उस पर वो सही समय से फैसला लेंगे, क्योंकि अब जो भी बड़ी मांग थी उनको पूर्ण तरीके से हमने उसको ऑलरेडी मान लिया है और कई मांगों पर हमने बात अपनी रख दी है। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि इसमें और कोई विवाद की जगह है। अब संवाद के लिए दरवाजे खुल जाने चाहिए। तहसीन पूनावाला, सियासतदान भटका रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। नहीं, ये देखिए बीजेपी को दिक्कत क्या है। बीजेपी बार बार आपके चैनल पे ये कहती है कि किसानों को जो प्रधानमंत्री उनके लिए भला करना चाहते थे वो समझ में नहीं आया। दरअसल किसान को बिल्कुल समझ में आया कि ये वर्तमान सरकार क्या करना चाहती है और किस तरह से वर्तमान सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं किसानों को लेकर। जो सरकार फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर ये कहे कि जो हमारे किसान शहीद हुए उसका डेटा ही नहीं, यानी कि कोई शहीद ही नहीं हुआ, से उनका अपमान करे। जो सरकार हमारे किसानों को 2 मिनट का मौन व्रत नहीं दे सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, वो किसानों की तरफ की तरफ कौन सी गंभीरता से उनकी तरफ बात करेंगे। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। एमएसपी का प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व किया? जो बिजली का प्रॉब्लम है वो कहाँ सॉल्व किया? ये तो जीवित मुद्दे थे, ये सारे मुद्दे थे जिन पर सॉल्व किया ही नहीं। प्रधानमंत्री जी से मेरी एक दरख्वास्त है आपके माध्यम से कि जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा था, उसी पत्र को इंप्लीमेंट करे। प्रधानमंत्री मोदी अपने खुद के पत्र को इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट घनश्याम तिवारी आपका। देखिए, कहावत है रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। इनके अहंकार की रस्सी जल चुकी है लेकिन अभी बल नहीं गया। अभी तक किसानों को श्रद्धांजलि नहीं देते। अभी तक संसद में बेशर्मी से कहते हैं कि हमारे पास किन किसानों ने शहादत दी उनका डेटा नहीं है। अभी तक किसानों के ऊपर शर्तें लगा रहे हैं कि पहले आप आंदोलन खत्म करेंगे तब हम केस उठाएंगे। और अभी तक खट्टर जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बना रखा है जो किसानों का के सर फोड़ने की प्रदेश व्यापी स्कीम के सूत्रधार बने जा रहे थे। तो इसीलिए रस्सी जल गई बल नहीं गया। लेकिन देश के किसानों ने दिखाया है कि जो अहंकार ध्वस्त हुआ है वो भस्म भी होगा। जी, सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं किसान स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है सियासतदान भटका रहे हैं। जी नहीं, भटकाने की बात नहीं। पहले तो ये समझ लीजिए किसान आंदोलन है क्या और मोदी जी का कानून क्या है। एक स्कूल में एक टीचर अपने बच्चों को रोज समझाती थी कि रोज एक नेक काम किया करो, नेक काम, अच्छा काम किया करो, पुण्य का काम। एक दिन एक बच्चा बहुत लेट आया स्कूल। टीचर ने कहा तुम लेट क्यों हो गए इतना? तो उसने कहा आप ही तो कहती है नेक काम किया करो, मैं नेक काम कर रहा था, पुण्य का काम। तो टीचर ने कहा क्या किया तुमने? कहने लगी एक बुजुर्ग आदमी थे, वो बैठे थे रोड के किनारे और हमने उनको रोड पर पार करा दी। तो टीचर ने कहा इसमें नेक काम कौन सा तुमने कर दिया, इतनी देर कैसे हो गई? कहने की इतनी देर इसलिए हो गई कि वो जो बुजुर्ग बैठे थे वो घर उनका उधर ही था, हमने जबरदस्ती रोड पार करा दी उनको। तो ये मोदी जी का कानून था। मोदी जी किसान करते नहीं, हमें नहीं चाहिए कानून। मोदी जी करें नहीं, हम नेक काम कर रहे हैं, आप लीजिए तो कानून। नहीं साहब हमें चाहिए ही नहीं कानून। अरे नहीं नहीं, बहुत नेक काम कर रहे हैं, हमें टीचर ने कहा करने के लिए, आप नेक काम ले तो लिए कानून। ये कौन सी बात होती है शहजाद पूनावाला की? क्या किसान बच्चे हैं देश के? आजादी के बाद से आज तक किसान देश के लोगों का पेट भर रहे हैं अपनी मेहनत से, हल चलाकर। उनको बता रहे हैं कि उनको भड़का रहे हैं सियासतदान। ये किसानों की ताकत है कि उन्होंने एक अड़ियल प्रधानमंत्री को झुका लिया और कानून वापस करा दिए। हम सब किसानों के साथ हैं। ठीक है, ऐसे आंदोलन होना चाहिए, अच्छी बात है। ये ताकत होना चाहिए, ये लोगों को दिखाना चाहिए कि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। आदित्य जी,
ठीक है, जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला। हाँ, अदिति जी मुझे बताइए कि किसान कानूनों का और सीए कानून का क्या लेना देना है? किसानों के नाम पर आप सीए कानून को निशाना बनाकर आप शाहीन बाग खड़ा करना चाहते हो। ये किसानों के हित में है, ये प्रदेश के हित में है, देश के हित में है। कोई बोलता है कि किसानों की तरह बलिदान देंगे हम लोग 370 को वापस लागू करने के लिए। तो इस प्रकार का जो एजेंडा लेकर आ रहे हैं। और जहां तक किसान कानून की बात है, जो लोग यहां पर बैठे हैं जो एमएसपी से बोलते थे कि बहुत इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जिन्होंने स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को कभी लागू नहीं किया, जिन्होंने एमएसपी के नाम पर केवल 3,74,000 करोड़ दिया धान और गेहूं के लिए 5 साल में, जिसको बढ़ाकर हमने 8 लाख करोड़ किया, वो कम से कम हमें एमएसपी के बारे में ना बताया। और जहां तक सूची की बात है तो तहसीन पूनावाला, राहुल गांधी को वो भी सूची दे दीजिए जो 2200 किसानों ने आत्महत्या की है महाराष्ट्र में, जो छत्तीसगढ़ में 200 किसानों ने आत्महत्या की है। क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? जल्दी से कमेंट तहसीन पूनावाला, सैयद असीम वकार, प्लीज 20 सेकंड्स जल्दी। सवाल ये है कि वर्तमान सरकार के पास किसानों को लेकर कोई पॉलिसी है ही नहीं। जो यूपीए की सरकार में हमारे एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 4.3% था, ये आंकड़े वर्तमान सरकार ने पार्लियामेंट में दिए, वो आज घटते 1.8% हो चुका है। क्यों? और अगर कहते हैं कि पुराने कानून अच्छे नहीं है, तो ये बताए जो इस सरकार में, वर्तमान सरकार में किसान है, यानी अमित शाह जी, वो इतने प्रगति कैसे कर गए? राजनाथ सिंह जी वो इतने प्रगति, किसानों की मौत का आंकड़े को लेकर सवाल था उनका आपसे, महाराष्ट्र में किसानों की मौत के आंकड़े को लेकर सवाल था। तहसीन आपने जवाब नहीं दिया, जल्दी से सैयद असीम वकार, प्लीज 20 सेकंड्स, आई हैव टू कंक्लूड दिस। एग्रीकल्चरल बजट, सैयद असीम वकार, एग्रीकल्चरल बजट, सैयद असीम वकार पे तुम्हारी आवाज। बिल्कुल सही बात है जी कि अगर 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई है तो इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही तो बनती है सरकार की। सवाल तो पूछे जाएंगे। अब आप अपनी गलती को थोप दीजिए महाराष्ट्र पे, गुजरात पे, दिल्ली पे, बिहार पे, बंगाल पे, तो साहब ये प्रधानमंत्री पे शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ये बताना होगा 700 किसान कैसे मरे, क्यों मरे, गलती किसकी थी। अदिति जी, शहजाद जल्दी से 20 सेकंड्स 11 महीने की अवधि में जब महाराष्ट्र में 2200 किसान मरते हैं, जब छत्तीसगढ़ में किसान सुसाइड करके मरते हैं, जब उनको आदिवासी किसानों को गोली मार दिया जाता है, जब राजस्थान में किसान एमएसपी मांगने जाता है तो उसको डंडों से पीटते हैं, तब इन किसानों के बारे में राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? इसका मतलब राहुल गांधी केवल किसानों के कंधों पर अपनी बंदूक रखकर गोलियां चलाना चाहते हैं। जवाब शहजाद पूनावाला, आप भी जवाब पॉलिटिकल दे रहे हैं, आप भी जवाब इसका पॉलिटिकल दे रहे हैं। प्लीज, मेरे पास समय की कमी है। घनश्याम तिवारी 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स में आपको दे सकती हूं क्योंकि मैंने सारे पैनलिस्ट को दिया 15 सेकंड्स। आई हैव टू क्लोज दिस शो, प्लीज। देखिए, 3 वाक्य बोलूंगा। सच भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ये है कि हम जब कहते हैं हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम उनके लिए संसद में बहस चाहते हैं, हम सरकार से जवाबदेही चाहते हैं, हम एमएसपी की बात करते हैं, तो हमें कहा जाता है हम किसानों को भड़का रहे हैं। इनके नेता, इनके मंत्री, इनके कृषि मंत्री की मध्य प्रदेश की जैसे कहा, किसानों को दल्ला कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, मवाली कहते हैं, वो किसानों को मना रहे हैं। अगर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसानों को मनाती रहेगी तो 2022 में इनका उत्तर प्रदेश में सफाया जो 3 सीटें मिलने वाली हैं वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है, कुल मिला के हमारे इस लास्ट सेगमेंट में आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किसानों को लेकर सियासत हो रही है और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला, घनश्याम तिवारी, सैयद असीम वकार, तहसीन पूनावाला हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। हम जल्द लौटेंगे। किसान ये कह रहे हैं कि उन्हें स्पष्टीकरण चाहिए सरकार से और अभी उनका आंदोलन जारी रहेगा। कल फिर से मीटिंग के बाद किसानों द्वारा कही गई, सिर्फ किसान मोर्चा द्वारा कही गई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.